नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए, जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए 2022 का ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में कि मिथुन लगन वाले जातकों के लिए 2021 का साल कैसा रहेगा, क्या खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तो ये जो प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन आप लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे खोलकर आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर अगर 3 अंक लिखा है तो आपका मिथुन लगन है, जेमिनी एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है इस समय में जो मिथुन लगन के जातक हैं उन्हें उनके स्पाउस के माध्यम से, उनके कार्य व्यवसाय के माध्यम से तरक्की प्राप्त होगी। इन्हें अपने कार्य व्यवसाय को दूरी तक पहुंचाने का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें राज्य सरकार शासन सत्ता से भी कुछ मान सम्मान या लाभ की प्राप्ति इस समय में होती हुई देखेंगे। इस समय में जो मिथुन लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि इन्हें इनके पार्टनर्स के माध्यम से, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। ये अपने बिजनेस पार्टनर या पार्टनर के माध्यम से उनके द्वारा दी हुई कोई एडवाइस को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस व्यवहार के अंदर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके जो कलीग्स हैं उनकी कोई एडवाइस आपके लिए यूज़फुल या बेनिफिशियल रह सकती है। तो इस समय में उनके द्वारा दी हुई एडवाइस को आप एक बार विचार करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उनका नेम फेम बढ़ने की, या ये कहें कि पब्लिक में रिलेशन बढ़ाने के लिए, पब्लिक के में अपना नेम फेम बढ़ाने के लिए अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर के साथ मिलना, इस तरीके की मीटिंग ज़्यादा होंगी और उनसे संपर्क ज़्यादा हो पाएंगे, जिससे कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने कार्य व्यवसाय को, अगर जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर लाभ की स्थितियाँ प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ इस समय में मिथुन लगन वाले जातक अपने कार्य व्यवसाय को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा पाएंगे या एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बताता है और इन्हें सब प्रकार से लाभ की प्राप्तियां होंगी। इसके बाद जब 14 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गुरु ग्रह चले जाएंगे। ये समय जब यहाँ पर गुरु ग्रह पहुँच जाएंगे, इस समय में मिथुन लगन वाले जातक, अगर किसी कारण से मिथुन लगन वाले जातकों की पिछले समय में कोई जॉब चली गई थी तो इस समय में वे अपनी एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे, उन्हें एक अच्छी जॉब प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो मिथुन लगन वाले जातक हैं अगर कोई बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, इस समय उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में अपने बिजनेस, व्यापार, कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करना, उसका विस्तार करना, पब्लिक के अंदर नेम फेम की प्राप्ति करना, पब्लिक के अंदर रिलेशन प्राप्त करना, अपने पार्टनर्स, अगर आप किसी पार्टनर की इच्छा कर रहे थे कि आपके बिजनेस व्यापार में या आपके कार्य क्षेत्र में कोई पार्टनर आपकी हेल्प करे, तो इस समय में आपको आपके पार्टनर की प्राप्ति हो जाएगी और अपने पार्टनर के माध्यम से अपने व्यापार में कोई धन इत्यादि आप लगवाना चाहते हैं, धन और अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा और आपका बिजनेस व्यापार या आप जो जॉब करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय में गुरु ग्रह की जो 3 शुभ दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, यहाँ से 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके धन के स्थान पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको सभी प्रकार से अपने कार्य व्यवसाय के माध्यम से धन की प्राप्तियां होंगी। इस समय में आपके कुटुंब के अंदर आपका मान सम्मान देखा जाएगा, आपके कुटुंब के अंदर भी आपसे आपको आपके कुटुंब से भी कुछ धन लाभ जैसी स्थितियां प्राप्त हो सकती है, धन लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में देखेंगे आपकी वाणी के अंदर एक गुरुओं जैसा बिहेवियर देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से कोई मंत्र उच्चारण करना, भजन इत्यादि गाना, इस प्रकार की कोई धार्मिक प्रवृत्ति भी आपके अंदर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको प्रसादम और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है।
इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके माता पिता से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपके माता पिता का स्वास्थ्य इस समय अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ इस समय में यदि आप कोई घर परचेज करना चाह रहे थे, पिछले समय में उसके लिए कोई धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो इस समय में आप अपने लिए एक अच्छा घर परचेज कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई अच्छा व्हीकल परचेज करना, ये ऐसा भी कार्य आप कर सकते हैं। इन कार्यों को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके माता पिता की हेल्प का सुख भी इस समय में आप प्राप्त होते हुए देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की नवम दृष्टि की। 7, 8, 9 नवम दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपके भाई बहनों का भी सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपको आपके मामा मौसी के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्ति इस समय में हो सकती है। अगर आप अपना घर खरीदने के लिए या अपने बिजनेस में कुछ धन लगाने के लिए अगर धन की रिक्वायरमेंट है, अपने मामा मौसी से आप अगर चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, तो इस समय में आपको वह हेल्प इस समय में प्राप्त हो पाएगी। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे। आपके शत्रु आपके सामने सर उठाने की चेष्टा नहीं करेंगे। इसके साथ साथ पिछले समय में अगर आपको कोई रोग इत्यादि था तो वह भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ पिछले समय में अगर आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर किसी डिजीज़ को फेस कर रहा था तो उनकी हेल्थ में भी सुधार होगा और उनकी हेल्थ भी पहले से बेटर हो पाएगी। ये सब आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब इसके साथ साथ इस समय में जब ये स्थितियाँ बनेंगी, पहले वाली स्थिति के अंदर जो मिथुन लगन के जातक हैं 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक, जो मिथुन लगन के जातक हैं, अगर वे स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर वे जा पाएंगे। समय इनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक मीन राशि में गुरु ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 119 दिन का समय ये रेट्रोगेशन के लिए रखेंगे, रेट्रोगेशन में की स्थिति में रहेंगे। तो इस समय में आपके व्यापार की स्थिति कहें गति थोड़ी स्लो होती हुई देखेंगे। पार्टनर का इसमें इन्वॉल्व होना या इस समय में पार्टनर से अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वह बहुत कम हो जाएगी, उनकी मात्रा प्राप्तियों की कम हो जाएगी। आप अपने बिजनेस पार्टनर से अगर धन लगवाना चाहते हैं तो इस समय अंतराल में वह आपका ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगे। इस समय थोड़ा सा आपके कार्य व्यवसाय में आपके ऑक्यूपेशन में आपकी जॉब जो भी कुछ कार्य करते हैं उसके अंदर एक ब्रेक लगने वाली स्थिति होगी। धन की शॉर्टेज आप यहाँ पर होती देख सकते हैं अपने कार्य व्यवसाय के अंदर। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो कार्य व्यवसाय है वह जिस स्पीड से गति से जा रहा था उसके अंदर अब जो आपको धन की प्राप्तियां होनी थी वह धन की प्राप्तियां लेट हो रही हैं, उनमें प्राप्तियों में समय लग रहा है, धन आपको समय से प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 24 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपकी कुंडली के अंदर आपके 8th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय में आप देखेंगे, आपने देखा होगा इस समय के अंदर कि आपको अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपकी कोई डिजीज़ है तो वह आपको जल्दी से सुधरने वाली नहीं हो रही थी, तो परंतु अब जैसे जैसे ये प्लेनेट आगे जा रहा है उसके अंदर ये सुधार की स्थितियाँ प्रकट करेगा। और पिछले समय में ये जो समय था 24 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में जब तक शनि ग्रह रहेंगे तब तक भगवान की अगर कृपा रही तो आपके पैरों में कोई चोट ना लगी हो, इसके लिए ठाकुर जी की बहुत बहुत कृपा आपके ऊपर होगी। अदरवाइज यहाँ पैरों के अंदर चोट लगने के चांसेस बन रहे थे, परंतु अभी भी जनवरी 2022 से लेकर के 28 अप्रैल 2022 तक आपको थोड़ा से अपने पैरों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल ड्राइव करते हुए केयरफुल रहना चाहिए, सीट बेल्ट और हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए और अधिक गति से व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, अदरवाइज पैरों के अंदर चोट लगने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके बाद जब ये शनि ग्रह यहाँ से 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे। देखिए शनि ग्रह जब कुंभ राशि में चले जाएंगे तो इनका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके भाग्य से आपको चीज़ों की प्राप्तियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। इस समय में आप देखेंगे कि जो आपकी कोई पैतृक संपत्ति, अगर आपके माता पिता के द्वारा कोई संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली थी वह आपको प्राप्त होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी।
इसके साथ साथ इस समय में आप एक चीज़ देखेंगे कि इस समय में आपके भाग्य की गति थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि अप एंड डाउन वाली रहेगी। कभी चीज़ें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगी, कभी चीज़ें प्राप्ति में समय लग जाएगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनेगी। और इसके बाद में जब गुरु यहाँ से शनि ग्रह की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए, जो भी आपने कार्य व्यवसाय कर रखा है, उस कार्य व्यवसाय के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। तो आप, या हो सकता है इस समय में आप अपना कोई नया व्यापार, कोई बिजनेस इत्यादि स्टार्ट करें, या जॉब भी अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत धन की आवश्यकता होती है। तो आप अपना फिक्स अमाउंट में से वो धन निकाल करके अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में एक अच्छा साइन जो ये बनता है कि आप इस समय में कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज कर पाएंगे, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए समय बनेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्रों की मंडली का भी सुख प्राप्त होगा, मित्र मंडली का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से, यात्राएं आपकी थकाने वाली हो सकती हैं, यात्राओं से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ यात्राओं को कोई उचित रिजल्ट नहीं निकलेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बताते हैं। इस समय में आपको लंबी दूरी की और छोटी दूरी की किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ही आवश्यक हो तो आपको यात्रा करनी चाहिए, अदरवाइज यात्रा करने से हेल्थ रिलेटेड कोई इशू का आना और इसके साथ साथ कार्य की पूर्ति में भी विलंब होना, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। अपनी जगह किसी और व्यक्ति को अगर भेज सकते हैं उस कार्य के लिए या यात्रा पर, तो उसे भेज करके कार्य कर सकते हैं। ये यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप देखेंगे आपके जो सिबलिंग्स हैं वे भी किसी न किसी प्रकार से किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। इस समय में आपको आपके पड़ोसियों के साथ भी रिलेशन मेंटेन करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है इस समय में आपके जो पड़ोसी हैं वे किसी प्रॉब्लम में हो या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके बाद इस समय में आपका पराक्रम तो बढ़ा हुआ रहेगा। आप देखेंगे आपका पराक्रम तो बढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि शनि ग्रह जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे तो वे पराक्रम में कमी कर देते हैं। पराक्रम आप उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से, या जितनी पराक्रम की आवश्यकता होती है उतना पराक्रम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से रिजल्ट आपके सामने प्रकट नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके शत्रु जो है, आपके कुछ गुप्त शत्रु जो है वे आपके सामने उजागर हो सकते हैं। उन्हें मार्क करने का ये समय रहेगा, आप उन्हें चिन्हित कर सकते हैं और इस समय में आप अपने शत्रुओं का पराभव भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु ग्रह की भी दृष्टि आ रही थी। तो इस समय में आप अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे, शत्रु आपको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुँचा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो अगर आप कोई घर परचेज करने के लिए लोन इत्यादि लेना चाह रहे थे तो लोन आपको मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर एक कंडीशन ये बनेगी कि आपके द्वारा लिया हुआ लोन या कर्ज काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला होगा। इस समय में लिया हुआ लोन आप जल्दी से नहीं उतार पाएंगे। इस स्थिति को याद रख के ही लोन का अरेंजमेंट कराएं। जितनी आपकी सामर्थ्य है या जितना जल्दी आप लोन को पे कर पाएंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ही जितनी कम से कम मात्रा में आवश्यक हो उतना लोन लेने का प्रयास करें तो लाभदायक होगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह जब 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे। शनि ग्रह मकर राशि में रेट्रोगेट होंगे, अप्रोक्सीमेटली 140 दिन का समय ये यहाँ पर निकालेंगे। उस समय में आप देखेंगे कि जो स्थितियाँ आपकी पहले बनी हुई थी 24 जनवरी 2022 से 28 अप्रैल 2022 तक जो स्थिति आपने फेस की थी वही स्थिति, उससे मिलती जुलती स्थिति आपकी फिर से क्रिएट होगी। हेल्थ रिलेटेड इशू का आना, उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में जो अगर कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंटेशन का अगर कार्य करते हैं उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। ये समय आपको केयरफुल रह कर के निकालने का समय होगा, तो इस समय को आप केयरफुल तरीके से निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए जब से राहु ग्रह यहाँ आए हैं तब से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपका जो धन है
वह किसी न किसी प्रकार से आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर, आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर या आपके माता पिता की हेल्थ के ऊपर खर्ची हो रहा था। और अभी ये 12 अप्रैल 2022 तक तो खर्ची होगा ही होगा, यहाँ पर खर्च बढ़ ही रहा है, घटने के कभी कोई चांसेस नहीं बने हैं। हाँ, परंतु एक चीज़ यहाँ पर देखने में आएगी कि आपका जो खर्च 23 सितंबर 2020 से शुरू हुआ था, तेज़ी से धन आपका खर्ची हो रहा था मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर, उसके अंदर कुछ कमी आएगी। उतनी मात्रा में धन आपका खर्ची नहीं होगा, उसके अंदर कुछ कमी आएगी, कुछ रिलीफ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो धन है वह दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर भी खर्च हो सकता है। अगर इस समय में आप अपने धन को कि दान पुण्य इत्यादि के कार्य पर खर्च करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में यदि ये मिथुन लगन वाले जातक कोई फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं या फॉरेन लैंड से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ मिलकर कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये समय इनके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय का ये भरपूर लाभ उठा पाएंगे इस समय के अंदर। इसके बाद जब 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में जब राहु ग्रह चले जाएंगे, राहु ग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। राहु केतु ऐसे दो प्लेनेट हैं जो एक दूसरे के सामने 180 अंश पर रहते हैं। दूसरी चीज़, ये दोनों प्लेनेट हमेशा रेट्रोगेट रहते हैं, ये कभी भी डायरेक्ट नहीं चलते हैं। तो जब राहु ग्रह आपके 11th हाउस में आएंगे तो इनका रिजल्ट जो होगा, इस समय में आपको अचानक से कोई संपत्ति प्राप्त होना, अचानक से आप कोई प्रॉपर्टी प्राप्त कर पाएंगे, आपको प्रॉपर्टी का इस समय में लाभ हो पाएगा। इस समय में आप अपने मित्रों की सहायता से, आपका अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव अब्रॉड रहता है उसकी सहायता से आपको फॉरेन जाने का सुख भी प्राप्त होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपका अगर शेयर मार्केट इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य अगर करते हैं तो उसके अंदर भी अचानक से आपको एक अनएक्सपेक्टेड गेन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब से केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आपकी स्पाउस की या ये कहें पार्टनर या लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था और ये अभी 12 अप्रैल 2022 तक एज इट इज़ ही रहने वाला है। थोड़ा थोड़ा ही सही, परंतु पहले के मुकाबले तो कुछ सुधार होगा और उनकी हेल्थ के अंदर थोड़ा सा तो सुधार इस समय में देखा जाएगा, परंतु स्थिति अभी ऐसी ही बनी रहेगी। 12 अप्रैल 2022 तक तो हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई न्यायालय से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से कोई कार्य पेंडिंग है, तो उसके अंदर थोड़ा विलंब होने की चांसेस यहाँ पर बनते हैं। ये जो समय आपका चल रहा है ये कोर्ट कचहरी आदि से रिलेटेड कार्यों में विलंब करने वाला होगा। इस समय में आप कोई डिसीजन लेने वाली स्थिति जिसे कहते हैं नहीं ले पाएंगे, कोई एक डिसीजन आप परमानेंट नहीं ले पाएंगे। परंतु इसमें अभी थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा क्योंकि प्लेनेट आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है सॉरी। अब ये 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में आ जाएंगे। जब केतु ग्रह यहाँ से तुला राशि में आ जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके हेल्थ रिलेटेड इशू, आपके स्पाउस के हेल्थ रिलेटेड इशू में तो सुधार होगा, परंतु ये समय आपकी संतान के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए, इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर इस समय में मिथुन लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर अपना 110% एफर्ट लगाएंगे तो इस समय में पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति वे कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जो केतु ग्रह आएंगे ये 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक, तब तक मिथुन लगन वाले जातक देखेंगे इस समय अंतराल के अंदर अगर उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़नी थी, डॉक्टरेट करना था, तो वे डॉक्टरेट ना करके गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग इत्यादि की डायरेक्शन में वे जा सकते हैं, जिसे कहेंगे कि पथ भ्रमण होना या ये कहें कि मिस गाइड हो जाना, मिस वे हो जाना, गलत रास्ते पर चले जाना, जिसकी वजह से आगे जा कर के जब ये समय अंतराल पूरा होगा तब इस चीज़ का पता चलेगा कि आपको तो आप पढ़ाई तो कोई इसी पढ़ रहे थे परंतु पढ़ते पढ़ते आप किसी और ट्रैक पर चले गए, जिसकी वजह से आपका समय, धन, आपका एफर्ट सब वेस्टेज होता दिखाई देगा। तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल हो करके चले। और जो जातक इस समय में कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, इंटर में है या हाई स्कूल में है कोई, या BSc BCom या जहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करने वाली बात होती है, या जैसे BTech MBA इस तरीके की जो पढ़ाई होती है या CA की पढ़ाई होती है, उसके लिए अगर इस समय में उन्हें कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अपने फ्यूचर को
फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए, तो उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके अगर सही सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में आप अपने एजुकेशन के फील्ड के ऊपर कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और इस समय में लिया हुआ डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन आपको आपके फ्यूचर में फेल कर सकता है। इसके साथ साथ इस समय में जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उन्हें उनकी संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। उपाय मैं आगे बतलाऊंगा इसके लिए जो उपाय यहाँ पर करेंगे। और इसके साथ साथ अगर मिथुन लगन वाले जातकों का कोई क्रिएशन आदि से जुड़ा हुआ कार्य है, व्यवसाय है, तो उसके अंदर भी विलंब होना या देरी के बाद कार्यों की पूर्ति हो पाना, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। तो यहाँ पर मैं जो उपाय बता रहा था, उपाय के तौर पर इस समय में मिथुन लगन वाले जातकों को जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें खाने पीने की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो मिथुन लगन वाले जातक देखेंगे कि इनके ऊपर जो केतु ग्रह की निगेटिविटी का जो इफेक्ट आने वाला था उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय में मिथुन लगन वाले जातक गणेश पूजा कर सकते हैं, ओम गंग गणपति नमः आदि मंत्रों का जाप कर सकते हैं, 1 माला या 2 माला 3 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना आप गणेश वंदना करें, गणेश जी के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप संतान प्राप्ति चाहते हैं या आपका कोई बिजनेस व्यापार जॉब है, तो उसके लिए आपको गणेश आराधना करने से ही एक सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आप एक बिना ऑब्स्टेकल वाले वे पर चलकर अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे प्लेनेटरी मूवमेंट के ऊपर। 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि। जब यहाँ ये समय मैंने आपके लिए बैड डेट में काउंट किया है, इस समय में आप देखेंगे आपका धन किसी भी प्रकार से आपके कुटुंब के सदस्यों के ऊपर या आपकी स्वयं की डिजीज़ के ऊपर खर्च हो सकता है, तो इस समय में थोड़ा केयरफुल रहें। इसके बाद 6 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आपको आपके भाग्य का लाभ प्राप्त होगा और इस समय में आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन के लिए किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वह कार्य आपका इस समय में पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा और सरकार, राज्य सरकार सत्ता के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद 24 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में ये समय आपके लिए आपके कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करने का होगा, तरक्की प्राप्त करने का होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो मिथुन लगन के जातक हैं, अगर किसी कारण से उनके पास जॉब नहीं थी, जॉबलेस हैं या नई जॉब की प्राप्ति करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय को वे प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 से 25 अप्रैल 2022 तक मेष राशि में जब ये समय रहेगा, इस समय के अंदर आपके फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ बढ़ोतरी होगी, चाहे थोड़ी थोड़ी करके ही हो, परंतु आपका फिक्स अमाउंट बढ़ना शुरू होगा। और इस समय में आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। आपको इस समय में आपके अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने मित्रों के माध्यम से कोई एडवाइस या कुछ धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद 25 अप्रैल 2022 से 2 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में जब ये इस समय अंतराल के अंदर आपका धन किसी की बीमारी के ऊपर, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्चा आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ धन अपना गवर्नमेंट के ऊपर भी खर्चा करना पड़ सकता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन के लिए भी जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है उसके अंदर भी जो धन खर्च होता है वह गवर्नमेंट के कार्यों पर ही होता है, तो वो इस तरह का भी हो सकता है। इस चीज़ को आप इस तरह से भी देख सकते हैं। और यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपका ये धन इस समय अंतराल में आपका धन फॉरेन जाने के लिए भी खर्च हो सकता है। कोई ट्रैवल इत्यादि पर लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रैवल होती है उसके ऊपर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका धन दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर भी खर्च होना बेहतर रहेगा। इस समय में खर्च होगा आपका थोड़ा बहुत धन। इसके बाद 2 जुलाई 2022 से 16 जुलाई 2022 तक ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाएंगे। आपका बिजनेस, व्यापार, जॉब इत्यादि अच्छी प्रकार चलेंगे। अच्छी संतान का सुख आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने ऊपर कार्य करेंगे, अपने आगामी भविष्य को
के ऊपर आप कुछ प्लानिंग करेंगे। आने वाले समय को आप किस प्रकार से मैनेज करें, अपने कार्य व्यवसाय, अपने कुटुंब, अपने स्पाउस, अपने बच्चों को, अपने फिक्स अमाउंट को, अपने घर परिवार को किस प्रकार से मैनेज करें, एक प्लानिंग, एक रूपरेखा आप बना पाएंगे। इस समय आपके लिए सभी प्रकार से उत्तम रहने वाला होगा। इस समय में आपको एक मानसिक शांति का, मेंटली पीस का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 17 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक कर्क राशि, इस समय में आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ धन प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर फॉरेन लैंड से रिलेटेड किसी कार्यों के अंदर इन्वॉल्व हैं और वहां से आपको कुछ धन प्राप्ति होनी थी, तो वह धन आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा। इस समय में वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ही चतुराई भरी बातों के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण करा लेना, ऐसी कला आपके अंदर होती है। वह कला यहाँ पर वाणी के द्वारा प्रकट होनी शुरू हो जाएगी और अपने कार्यों को आप इजीली करा पाएंगे। इसके बाद 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2022 तक सिंह राशि से जब थर्ड हाउस से आपके प्लेनेट जाएगा, तो ये समय आपको यात्रा करने के लिए होगा। देखिए, यात्रा आपके लिए मैंने पहले ही बताया कि यात्रा से आपको थकान हो सकती है, थकावट हो सकती है, परंतु मार्केटिंग आदि का कार्य अगर आपका है तो मार्केट में तो देखिए जाना पड़ता है, और जाएंगे तो वहाँ पर भी आप किसी गैजेट के माध्यम से, किसी युक्ति के माध्यम से, या ये कहें किसी प्लानिंग के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय को गति प्राप्त करा पाएंगे। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद 20 अगस्त 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक ये समय आपको आपके घर की प्राप्ति कराने वाला होगा। इस समय में आप देखेंगे आपके माता पिता की हेल्थ भी इस समय में अच्छी रहेगी। आपके माता पिता का भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप कोई अच्छा व्हीकल या अच्छा घर परचेज कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने आप को अपने घर के अंदर एक पीस भरे माहौल में देखेंगे। एक शांति प्रिय माहौल आपके घर के अंदर होगा। बहुत ही सुखद माहौल का आप अनुभव कर पाएंगे। जो जिसे फील होता है वही इस चीज़ को जान सकता है, बताने से शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब जिसे शांति कहते हैं, बहुत ही आनंददायक समय ये आपका रहेगा। इसे आप इस प्रकार से व्यतीत कर पाएंगे। इसके बाद 25 अक्टूबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक तुला राशि से जब यहाँ से आपका प्लेनेट जाएगा, तो आप देखेंगे, आप अगर स्टूडेंट हैं तो इस समय में अपने एजुकेशन के लिए आप एक नया वे ढूंढ पाएंगे, या ये कहें कि ये समय होगा आपको इस समय में अपने आगामी भविष्य को देखते हुए जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है या जिस भी सेक्टर में आपको जाना है वह सेलेक्ट करने का समय ये रहेगा। इस समय के अंदर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लेकर के अपने कार्य को या अपने सब्जेक्ट को अपने प्रोफेशन के लिए चूज करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो पाए। इस समय में आपको आपकी संतान का सुख भी प्राप्त होगा। आपको आपकी संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम इत्यादि मिलने की भी यहाँ पर संभावना बनती है। इसके बाद 12 नवंबर 2022 से 2 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि से जब यहाँ से प्लेनेट आपका जाएगा, तो आप देखेंगे इस समय में आपको आपके मामा और मौसी के माध्यम से कुछ अच्छे एडवाइस प्राप्त आप कर पाएंगे। और अगर आप इस समय में कोई धन इत्यादि लेना चाहते हैं या कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, तो ये समय आपको आपके लोन इत्यादि दिलाने में लाभदायक रहेगा। इस समय को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद 2 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक यहाँ से जब प्लेनेट आपका पास होगा, तो इस समय में आपको आपके वैवाहिक जीवन का, एक उत्तम वैवाहिक जीवन का आप सुख इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आपका बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर जो आपके अगर पार्टनर्स हैं या जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करते हैं, उनके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके बिजनेस पार्टनर या आपके एम्प्लॉयज़ द्वारा आपको कुछ एडवाइस आपके बिजनेस व्यापार के लिए जो दी जाएगी, उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके माध्यम से आपका बिजनेस व्यापार या आपकी जॉब प्रोग्रेस करेगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपका पब्लिक के अंदर नेम फेम बढ़ने का चांसेस रहेगा। इसके बाद 25 अप्रैल 2022 से और 2 जुलाई 2022 तक का समय मैंने बेड डेट में काउंट किया है। इसके बाद 12 नवंबर का समय जो ये वाला था, ये भी मैंने 12 नवंबर 2022 से 2 दिसंबर 2022 तक का समय भी मैंने आपको बताया। ये आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला रह सकता है। इसके बाद 28 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक का समय, ये समय आपके लिए आपके
इस समय में आप देखेंगे आपके कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि प्राप्त होनी थी तो वह इस समय में आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, उसके अंदर कुछ ऑब्स्टेकल इत्यादि हो सकते हैं। इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों का कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है, और यदि आपकी एज ज़्यादा है तो इस समय में आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, और इस समय में आपका धन मेडिकल मेडिसिन इत्यादि के ऊपर यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके बाद 29 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक जब यहाँ से प्लेनेट जाएगा, सॉरी ये फिर रेट्रोगेट हो जाएगा, तब इस समय में आप देखेंगे कि आपकी जो स्थिति थी, या ये कहें आपके पब्लिक में जो रिलेशन थे, उन रिलेशन में कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा। जितना आप चाह रहे थे, एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उतना आपको प्राप्त नहीं होगा, परंतु कार्य आपका व्यवसाय हल्की गति से ही निरंतर गति करता रहेगा। इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो ये था मिथुन लगन वालों के लिए, जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए 2022 का ईयरली प्रेडिक्शन, और आप सभी को नए वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।